इस तरह प्रथम अणुव्रत की ये कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। अब दूसरा अणुव्रत क्या है? अनृत विरत्यणुव्रतात् धनदेव श्रेष्ठिना पूजातिशय प्राप्त है। झूठ बोलने का त्याग करने के कारण धनदेव नाम के सेठ ने पूजा के अतिशय को प्राप्त किया। अस्य कथा, इसकी कथा है। जम्बूद्वीपे पूर्व विदेहे पुष्कलावती विषये पुंडरीकिण्यां पुर्यां वणिजौ जिनदेव धनदेवौ स्वल्पद्रव्यौ। जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह में पुष्कलावती नाम का देश है और वहां पर पुंडरीकिणी नाम की एक नगरी है। वही नगरी जहां पर वज्रजंग और श्रीमती थे। वणिजौ, लेकिन यहाँ पर इस कथा में दो व्यापारी है वहां पर। जिनदेव एक का नाम है, दूसरे का धनदेव, लेकिन स्वल्पद्रव्य, निर्धन है, बहुत कम पैसे हैं इनके पास। तत्र धनदेव सत्यवादी द्रव्य से लाभम द्वावप्यर्धमर्धम गृहीष्याव इति निसाक्षिकाम व्यवस्थाम कृत्वा दूरदेशं गतौ। अब धनदेव जो सच्चा बोलने वाला आदमी था, तो दोनों बोलते कि अब आर्थिक मंदी चल रही है, पैसे कम है, तो अपन चलो व्यापार के लिए चलते हैं कहीं पर, और जो जितना कमाएगा यहाँ आकर के वापस उसमें से आधा, मैं जितना कमाऊंगा उसका आधा तुम लेना, तुम जितना कमाओगे उसका आधा मैं ले लूंगा। ऐसा तय कर लिया दोनों ने, और दोनों निकल पड़े अपने व्यापार के लिए। बहुत द्रव्योपार्च्य व्याघुट्य कुशलेन पुंडरीकिण्याम आया, तो खूब द्रव्य इकट्ठा करके वो लौटकर पुंडरीकिणी नगरी में आ गए। तत्र जिनदेवो लाभार्धम धनदेवाय न ददाति। धनदेव ने तो अपना आधा दे दिया, पर जिनदेव उसको आधा नहीं देता। स्तोकत द्रव्यम औचित्येन ददाति, उसको जितना उचित लगता है उतना थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा द्रव्य उसको दे देता है। ततो झकटके न्याय, तो फिर झगड़ा हो जाता है। सती स्वजन महाजन राजाग्रतो निसाक्षक व्यवहार बलात् जिन देवो वदति न मयास्य लाभार्धम भणितम उचितमेव भणितम। तो अब क्या होता है कि वहां पर स्वजनों के बीच, महाजनों के बीच और राजा के बीच ये मामला चला जाता है। अब चूंकि वहां कोई साक्षी था नहीं, तो जिनदेव राजा से कहता है कि मैंने आधे की बात नहीं कही थी, मैंने कहा था कि जितना उचित होगा मैं दे दूंगा। उचित का ही मैंने कहा था, आधे का नहीं कहा था। धनदेवश्च सत्यमेव वदति द्वयोरर्धमेव। धनदेव सच बोल रहा था कि नहीं, हमारा यही निर्णय हुआ था कि दोनों अपना आधा आधा एक दूसरे को दे देंगे। ततो राजनियमात् तयोर्द्रव्यं दत्तं धनदेव शुद्धो नेतरः ततः सर्वं द्रव्यं धनदेवस्य समर्पितं तथा सर्वैः पूजितः साधुकारितश्चेति द्वितीयाणुव्रतस्य। फिर राजा के नियम के अनुसार तयोर्द्रव्यं दत्तम, इस पंक्ति का अर्थ अनेक दिव्य न्याय की पद्धति थी पहले, वो न्याय वहां पर किया गया।
तो उसमें क्या होता था, अग्नि परीक्षा वगैरह सब होती थी। उनके हाथ पर, दोनों के हाथ पर अंगार रखे गए। धनदेव का हाथ नहीं जला। तो राजा ने कहा कि ये जिनदेव जो है ये खोटा है। तो जिनदेव से बोलता है कि तूने जितना कमाया वो पूरा इसको मिलेगा। पहले तो आधे का हिसाब था, अब तो तूने जितना कमाया वो इसको मिलेगा। और फिर सारा द्रव्य इनको दे देते हैं। तो इसका आधा उसको मिलता है और उसका पूरा इसको मिल जाता है। और फिर सब ने साधुकार किया और फिर उसकी खूब वाहवाही हुई और खूब अच्छे तरह से उनका सम्मान हुआ। तो वो सत्य के कारण पूजित हुआ। इस तरह दूसरे अणुव्रत की ये कथा है।